मोदी जी के पास एक अलौकिक दिव्य शक्ति है, महामानव है, चमत्कारी हैं, वो रहस्यमयी व्यक्ति हैं। ऐसे ना भूतो ना भविष्यते, जैसे ही वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करके थोड़ा सा ऊंचाई पे जाते हैं और बादलों के बीच में आते हैं, वैसे उन्हें देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। जी न्यूज एक बहुत बड़ा संस्थान था। जी न्यूज के लिए वो पनौती थे। अच्छा, जी न्यूज सुभाष चंद्रा के लिए वो इतने बड़े पनौती बन गए कि तिहाड़ी हो गए। ऐसा ही है, मोदी और कंगना बहन भाई, एक ही अवतार, एक ही तरह की नौटंकी, एक ही तरह का नाटक, एक ही तरह का दिखावा। मोदी जी आसमान में हाथ हिलाते हुए रहे और उनका तेजस फिल्मों पे हाथ उठाते हुए। हाथ किसे स्वागत है आप सभी का। एक मुद्दा चल रहा है भैया पनौती, लेकिन उस पर जो कंगना रनावत ने बोला है कि भैया मोदी जी जिस चीज को छू देते हैं वो सोना बन जाता है, लोगों को पता ही नहीं है उनकी पावर, और भी तमाम जो बातें उन्होंने बोली है वो भी सीधे सीधे बात करेंगे। मिश्रा जी है हमारे साथ में, संदीप मिश्रा जी, इनसे बात करेंगे कि भैया कैसे देखते हैं ये जो वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा हॉट मुद्दा चल रहा है कि भैया पप्पू ने पनौती बोल दिया, इस तरीके भाजपा के लोग बोल रहे हैं। स्वागत है सर पहले आपका। जाहिर तौर पर देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी ने स्टेडियम का नाम बदला था। सरदार पटेल स्टेडियम से उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। अब उसी स्टेडियम ने उनका नाम बदल दिया, पनौती कर दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने स्टेडियम के साथ खेला, स्टेडियम आपके साथ खेल गया। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इतनी चर्चा नहीं है, आज चर्चा किसकी है? पनौती की। हु इज पनौती, वेयर इज पनौती, व्हाट पनौती इज डूइंग। अब पनौती कहाँ जाएगा? पनौती से बच के रहो, पनौती से दूर रहो, जीतता हुआ पनौती हरा देगा। राम जाने कौन रहस्यमय कह रही है भैया जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाता है। आज तक चुनाव नहीं हारे गुजरात में। एक कंगना ही है जो सही मायने में मोदी का मजाक उड़ाती है। एक कंगना ही है जो सही मायने में मोदी का उपहास उड़ाती है। एक कंगना ही है जो हंस हंस के मोदी की पोल खोलती है। सही कहा कंगना जी ने, मोदी जी जिस चीज को छू देते हैं सोना हो जाता है। मोदी जी ने पेट्रोल को छुआ पेट्रोल को। 65 रुपए कांग्रेस के टाइम में बढ़िया से बिक रहा था पेट्रोल, आज 100 के पार है। मोदी जी ने एलपीजी गैस को छुआ, बढ़िया 500 रुपए का सिलेंडर होता था 1100 का हो गया। मोदी जी ने सरसों का तेल छुआ, बढ़िया 70-100 रुपए वाला सरसों का तेल 250 रुपए लीटर कर दिया। मोदी जी ने सब्जी छुई, दाल छुआ, मोदी जी ने अनाज छुआ, खाद छुआ, मोदी जी ने जो जो छू दिया उसकी कीमत आसमान पे पहुंच गई। कंगना जी आप सही है, मैं आपका समर्थन करता हूँ, ऐसे ही मोदी जी को रगड़ते रहिए, ऐसे ही। कंगना जी तो डाउन हो गई, वो भी तो मोदी जी के सपोर्ट में है। देखिए, मोदी जी ने तेजस उड़ाया और कंगना की तेजस ठप हो गई। कंगना की तेजस बनाई थी, बड़ी कैप्टन बन के आई थी, वो भी मोदी जी की तरह ऐसे ही हेलमेट लेके चली। ऐसे लग रहा है बहन भाई एक जैसा ही है। मोदी और कंगना बहन भाई, एक ही अवतार, एक ही तरह की नौटंकी, एक ही तरह का नाटक, एक ही तरह का दिखावा। मोदी जी आसमान में हाथ हिलाते हुए रहे और उनका तेजस फिल्मों पे हाथ उठाते हुए। हाथ किसे दिखा रहे थे वो उनका हाथ दिखाना, मैं कहता हूँ ना, मोदी जी के पास एक अलौकिक दिव्य शक्ति है, महामानव है, चमत्कारी हैं, वो रहस्यमयी व्यक्ति हैं। ऐसे ना भूतो ना भविष्यते, जैसे ही वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करके थोड़ा सा ऊंचाई पे जाते हैं और बादलों के बीच में आते हैं, वैसे उन्हें देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। तो कहीं जब जैसे तेजस उड़ाया उन्होंने, कृष्ण भगवान दिखे, हेलो कृष्ण, हाउ आर यू। फिर थोड़ी देर उड़े, अरे राम जी आपका तो मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, आप यहाँ घूम रहे हो, मंदिर में कब आओगे। थोड़ी दूर नारद मुनि भी दिख गए, हेलो, बोले नारद जी मैंने आपसे ही सीखा है किस तरह से इधर से उधर जुमला फेंकना है। फिर थोड़ी दूर गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे कोने में मुस्कुरा रहे, बोले यहाँ बैठे हो और मैं तेजस उड़ा रहा हूँ। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, और राम जाने कौन कौन उन्हें मिले। अब ये तो मोदी जी आके बताएंगे कि धरती से कई हजार फुट ऊपर आप एक युद्ध विमान में किस किस को हाय, किस किस को बाय, किस किस को फ्लाइंग किस दे रहे थे, ये तो आपके फ्लाइंग स्टाइल बताएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी धन्य है, उनकी आंखें धन्य है, उनके देखने की दृष्टि धन्य है, उनमें जो दिव्य शक्ति है उससे वो कभी भी किसी को देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं मोदी जी आप अपनी शक्ति को बरकरार रखिए, हो सकता है आपकी शक्ति से आप चलते चलते भी किसी को देख। राहुल गांधी का नाम लिए बिना कंगना ने बोला है, जो लोग ये सब बोल रहे हैं ना उनका खुद का वजूद क्या है, कितना जीते हैं, कब से ऐसी रगड़ रहे हैं। बहुत सही कह रही हैं कंगना जी। कंगना जी तो 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं देश की, 4-5 बार प्रधानमंत्री रही हैं, 16-17 बार लाल किले पे आके उन्होंने झंडा लहरा रहा है और 25-30 बार उन्होंने संविधान के कई पन्ने लिखे हैं। कंगना जी भी तो इतनी बड़ी वो है महामानव जितनी बड़े मोदी जी। मोदी और कंगना भारत में 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया को हरा सकते हैं कभी भी। अच्छा। झूठ बोलने में
जुमला फेंकने में, लंबी लंबी फेंकने में, किसी का अपमान करने में, किसी को अपमानित करने में। ये वही कंगना जी है ना जिन्होंने कहा था 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो अब भी कहती है, वही कहती ना। तो जब तुमने आंखें ही 2014 के बाद खोली है, तुम्हारी उम्र ही 2014 से लेके आज तक है, तो तुम अपनी औकात खुद बता रही हो। इसमें देश को, दुनिया को, किसी को क्या बताने के? जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है भगत सिंह की कुर्बानी का क्या मायने है, चंद्रशेखर आजाद की गोली खाने का क्या मतलब है, लक्ष्मीबाई के घोड़े पर अपने बेटे को बांधकर अंग्रेजों से लड़ने का क्या मतलब है, मंगल पांडे का शहीद होने का क्या मतलब है, मैं कहता हूं कि वीर योद्धाओं का लड़ने का, फांसी के फंदे को चूमने का क्या मतलब है। ऐसी घिनौनी और घटिया औरत जो कह दे कि आज़ादी 14 के बाद मिली है, वो आज़ादी के परवानों का अपमान करी, इसका नाम भी मुंह पर आ जाए तो गंगा जल से कुल्ला करना चाहिए। अच्छा, सुधीर चौधरी और बता रहे हैं भैया, वो प्रायवाची और मुहावरे बता रहे हैं कि पनौती मतलब अपशगुनी भारत की संस्कृति के हिसाब से, तो इस चीज़ को डिफेंड करना या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही है, इसे कैसे? देखिए, जी न्यूज़ एक बहुत बड़ा संस्थान था, जी न्यूज़ के लिए वो पनौती थे। अच्छा, जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा के लिए वो इतने बड़े पनौती बन गए कि तिहाड़ी हो गए। एक पत्रकार तिहाड़ में चला गया, किस कांड में? रिश्वत के कांड में। झूठी खबरों का बादशाह जो व्यक्ति है, जिसे सिर्फ चरण चाकरी करनी आती है, जिसे सिर्फ चरण वंदना आती है, जिसे सिर्फ स्तुति करनी आती है, वो पत्रकार थोड़ी ना है, वो तो पत्रकार है। अब ऐसे पत्रकार कुछ भी बोल देंगे, उनका क्या वजूद है पत्रकारिता में? आप बता दीजिए। खड़ा कर दीजिए एक तरफ रवीश जी को, खड़ा कर दीजिए एक तरफ प्रसन्न वाजपेयी जी को, खड़ा कर दीजिए एक तरफ अजीत अंजुम जी को, खड़ा कर दीजिए अभिसार शर्मा को। पनौती कौन है और कौन खबरों की चुनौती है सामने चला है? पैरों की धोवन भी नहीं है पत्रकारिता के, और ये चले हैं ज्ञान बांटने। इनका ज्ञान आज तक जबरिया बर्दाश्त कर रहा है। 24 हो जाने दो, इन जैसे पत्रकारों को आप टीवी चैनल पर, स्क्रीन पर देख नहीं पाओगे। ये तो मजबूरी में चैनल इन्हें ढो रहे हैं। ये 15-16 जिन लोगों को, 13 लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया है इंडिया ने, इन लोगों को कहीं नौकरी ढूंढे नहीं मिलेगी। लोग इन्हें पनौती मान चुके हैं, पर जबरिया क्या करें? चलिए, लास्ट सवाल यही है, देश के अंदर बार बार आपने एक चीज़ देखी होगी, वायरल हो रहा है कि भैया जब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब वर्ल्ड कप दिया तो मोदी जी ने अपमान कर दिया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का, तो लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, वो हमारे अतिथि थे। ये गलत वीडियो है वो, और वो गलत तरह से परोसा गया है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि मोदी जी का, मैं मन से उनका विरोधी हो सकता हूँ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो वर्ल्ड कप के साथ फोटो, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवा के आगे बढ़े थे, उसके बाद की वो वीडियो है। मैंने उसका डिफेक और फेक दोनों देखा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के मंच साझा किए हैं। प्रधानमंत्री की ऐसी गरिमा नहीं है, ऐसी हरकत नहीं कर सकते, इस बात का मैं समर्थन नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल यही जानना चाहा कि भाई जो पनौती बनाम ये पे जो मुद्दा चल रहा है, इसमें आपका क्या विचार है, ये भी नीचे बताइएगा।